हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी, श्रेया और रिद्धि की ये लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि के लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया और रिद्धि के बीच में थोड़ी थोड़ी सी लव वाली क्यूट क्यूट फाइट होती है और दोनों एक दूसरे से ऐसे मुंह फेर के सो रहे होते। अब आगे ऐसे बड़बड़ा रही होती कि क्या हूँ, मैंने मना कर दिया तो नहीं मानेंगी क्या? ऐसे क्यों कर रही हो रिद्धि? तो रिद्धि ये चीज़ सुनती है और स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा श्रेया आप कुछ बोल रही हो क्या? तो श्रेया बोलती है, मैं क्या बोल सकती हूँ आपको? कुछ 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 बोल तो रही थी बट। तो रिद्धि बोलती, कुछ कुछ क्या कुछ? तो श्रेया बोलती है, वो कुछ बोल रही थी मैं, समझो ना। तो रिद्धि देखती है और बोलती है, आप समझाओगे तो ना मैं समझूंगी, हम समझाओ ना। ऐसे बोल के उसकी तरफ फेस करती है और देखती रहती है। तो इन दोनों के बीच में आई कांटेक्ट होती है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और श्रेया शर्माते शर्माते अचानक से रिद्धि के लिप्स पे बाइट कर लेती है। रिद्धि चिल्लाती है, आउच। और श्रेया अचानक से दूसरी तरफ फेस करके सोने लगती है। तभी रिद्धि एक स्माइल देती है, अपने लिप्स पे हाथ रखती है और उसको बड़े प्यार से सहलाती है और श्रेया को ना हक कर लेती है पीछे से और उसके थोड़े से बाल सेट करके ना उसके नेक पे प्यार ऐसे किस कर लेती है। तो श्रेया एकदम खुश हो जाती है। तो रिद्धि फिर से दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। तो श्रेया को लग रहा होता है कि अब और किस करेगी, अब और किस करेगी, बट रिद्धि है कि किस करती ही नहीं है, दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। और श्रेया की क्या करेगी इस बात का वो इंतज़ार कर रही होती है कि हाँ श्रेया इंतज़ार कर रही होती है। 2 सेकंड जाता है, 3 सेकंड जाता है, 4 सेकंड जाता है, बट रिद्धि श्रेया की तरफ मुड़ती ही नहीं है। तभी श्रेया बोलती है, कहाँ गई? ऐसे बोल के पीछे मुड़ के देखती है तो रिद्धि अपने सर पे ही वो कंबल ढक के सो रही होती है। तो श्रेया बोलती है कि ऐसे कैसे कर सकती है ये? ऐसे बोल के वो उठती है और कंबल खींचती है और रिद्धि के ऊपर ही बैठ जाती है। तो श्रेया के ऐसे अचानक करने से रिद्धि एकदम स्ट्रॉक होके उठ जाती है और बोलती, क्या 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 हुआ? तो श्रेया बोलती, क्या हुआ पता नहीं आपको? तो रिद्धि बोलती, क्या हुआ? आपने तो मना किया मुझे कुछ करने से। तो श्रेया बोलती, अब बहुत बुरी हो ना? तो रिद्धि बोलती, आपसे कम। तो श्रेया बोलती हूँ, तो रिद्धि बोलती हूँ, तो श्रेया बोलती है, मुझे नहीं बात करना। तो रिद्धि बोलती है, ठीक है मुझे सोने दो फिर। तो श्रेया बोलती है, सोना है आपको? तो रिद्धि बोलती है, हाँ। तो श्रेया बोलती है, सोना है पक्का सोना है? तो रिद्धि बोलती है, हाँ 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 पक्का सोना है। तो श्रेया ऐसे चाहती है और रिद्धि के लिप्स फिर से बाइट कर लेती है और उसको सक करने लगती है। अब श्रेया पहली बार रिद्धि को ऐसे वाइल्डली प्यार कर रही होती है, जबकि रिद्धि हमेशा उसको ऐसे करती है। तो श्रेया एकदम बाइट करके ना उसको सक करने लगती है। श्रेया के ऐसे करने से ना रिद्धि के फेस में ना एकदम से स्माइल आ जाती है और वो भी श्रेया का ना धीरे धीरे से साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को लिप्स को एकदम खींच रहे होते हैं, बाइट कर रहे होते हैं, एकदम वाइल्ड वाला प्यार होता है ना, एक दूसरे को वही कर रहे होते, एक दूसरे को छूम रहे होते। रिद्धि की हाथ श्रेया की पूरी बॉडी को छू रही होती है धीरे धीरे और श्रेया के हाथ पूरे बॉडी को छू रही होती है रिद्धि के। श्रेया एक एक करके ना रिद्धि के सारे टी शर्ट भी उतार देती है और उसके पूरे बॉडी को छू रही होती है। श्रेया के ऐसे करने से ना रिद्धि को भी फीलिंग्स आ जाती है और श्रेया को नीचे करके वो भी उसके ऊपर आ जाती है और उसको फिर से चूमने लगती है, उसको किस करने लगती है, उसको सक करने लगती है और उसके पूरे बॉडी को ऐसे ही प्यार करने लगती है। इन दोनों के बीच में ऐसा ही प्यार बहुत ज़्यादा होता है, दोनों एक दूसरे को चूमते प्यार करते, ऐसे ही रात गुजर जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं दूसरे का साथ पाके, फैमिली का साथ पाके। एक ये दोनों आने वाले खतरे से एकदम बेखबर, अपनी एक अलग ही दुनिया ऐसे वो जी रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करके ही सोने लगते हैं। ये लोग जैसे ही सोने लगते हैं ना तभी बेबी उठ जाता है और रोने लगता है। तो श्रेया एकदम घबरा जाती है और बेबी के पास तुरंत से चली जाती है। तो बेबी उठता है और वो रोने लगता है बहुत ज़्यादा। तो श्रेया एकदम परेशान हो जाती है और उसको रिद्धि के पास आती है, लेके आती है और जैसे रिद्धि उसको पकड़ती है ना, रिद्धि और श्रेया दोनों पकड़ते बेबी फिर से चुप हो जाते हैं। तो रिद्धि बोलती है,
आपकी तरह ना आपका बेबी भी बहुत खतरनाक है भाई। तो श्रेया बोलती ऐसे बोलोगी मेरे बेबी को? तो श्रुति बोलती और नहीं तो क्या, जब भी दोनों मम्मियाँ क्लोज आती है ना बेबी की नींद टूट जाती है। पता नहीं क्या चाहता है ये, मतलब मम्मी को ना प्यार करने ही नहीं देता। तो श्रेया बोल रहे रिद्धि, तो रिद्धि बोलते हम सॉरी सॉरी ऐसे बोल के उस श्रेया की गोदी से लेके बेबी को ऐसे खिलाने लगती है। बोले मेरा बाबू जाग गया, अभी तो सोया था, अभी जाग गया, बेबी को भूख लगी है, दूध पीनी है बेबी को, ऐसे बोल के उसके साथ खेल रही होती है बहुत मज़े से। श्रेया भी उसके साथ खेलती है और उसको फिर से खिला पिला के सुला देती है। और दोनों थोड़ी देर जैसे ही सोए होते हैं ना, दोनों की जैसे ही थोड़ी सी नींद लगी होती है फिर से बेबी जाग जाती है। श्रुति बोलते श्रेया देखो ना बेबी जाग गया, देखो उसको। तो श्रेया बोलती रहती तुम देख लो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेबी एकदम रोया जा रहा होता है। तो श्रुति को फिर से उठना ही पड़ता है मजबूरन। तो वो उठाती है बेबी को, पकड़ती है, पूरे रूम में उसको नींद आ रही होती है बेचारी को फिर भी। वो पूरे रूम में बेबी को टहलती है पकड़ के ऐसे इधर उधर, बेबी फिर से सो जाता है। ऐसे करके फिर से रिद्धि सोने चली जाती है। रिद्धि की जैसे ही आँख लगी होती है ना फिर से बेबी रोने लगता है। मतलब बेबी को भी ना अब सोने देना ही नहीं है दोनों मम्मी को, जैसे सारे बेबी करते हैं भाई। जैसे ही मम्मी पापा की आँख लगे ना बेबी का तो काम ही होता है उनका नींद खराब करना, भले ही पूरे दिन घोड़े बेच के सो जाए। तो फिर से रिद्धि ये आवाज़ सुन के बोलते श्रेया प्लीज़ तुम जाओ ना यार, मैं बहुत थकी हूँ, प्लीज़ तुम जाओ। तो श्रेया बोलते इनसे प्यार नहीं करते, देख लो ना बेबी को। तो रिद्धि बोलते बेबी को भूख लगी होगी, बेबी जाओ ना देख लो। तो श्रेया को भी थोड़ा सा ख्याल आता है, वो इस बार वो उठती है और फिर बेबी को खिलाती है, दूध पिलाती है। और थोड़ी देर में खूब टहलने के बाद, खाना खाने के बाद, डांस करने के बाद बेबी फिर से सो जाता है। और फिर से जैसे दोनों की नींद लगती है ना फिर से सेम सिलसिला सुबह तक चलता रहता है, जैसे कि हर बेबी के घर में होता है। रिद्धि और श्रेया की नींद एकदम टूटी पड़ी हुई होती है और हमारा बेबी बहुत तंग करता है इन दोनों को ऐसे ही रात भर। सुबह होते होते ना ये दोनों सो रहे होते हैं और इनकी नींद नहीं खुल रही होती है। सुबह के 7 बज गए होते हैं। तो रिद्धि की मम्मी आती है इन दोनों के डोर पे नॉक करने, चाय देने। तो रिद्धि बोलते श्रेया को श्रेया तुम जाओ ना यार, जाओ ना। तो रिद्धि बोलती श्रेया बोलते रिद्धि तुम चले जाओ, मुझसे नहीं उठा जाएगा, बेबी ने सोने ही नहीं दिया। एक तुमने सोने नहीं दिया, फिर तुम्हारे बेबी ने सोने नहीं दिया। भाई मेरे को नींद आ रही है, मुझे उठना ही नहीं है बेड से। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को तुम करते रहते हैं और रिद्धि की मम्मी बाहर खड़ी रहती है डोर में। तभी वो फिर से नॉक करने लगती है और उनके नॉक करने से बेबी की नींद फिर से टूट जाती है और वो फिर से रोने लगती है। तो रिद्धि बोलती है नहीं यार अब नहीं, सोने दो मुझे, पैर पकड़ रही हो बच्चा, बेबी मेरा सोना, मेरा प्रिंसेस, मम्मियों को सोने दो। हाँ ऐसे बोल के रोना, खुद ही रोना स्टार्ट कर देती है बेबी के साथ। तो श्रेया एक कस के उसके मुंह पे मारती है, मतलब ऐसे नींद में हाथ नहीं बजता उसका, ऐसे उसका हाथ रिद्धि की तरफ जाता है, डायरेक्ट वो उसके मुंह में बटता है फट से। तो श्रेया के हाथ रिद्धि के मुंह में जैसे बजता है वो तुरंत से उठ जाती है, टुम करके बोलती है पागल औरत मार रही है सुबह सुबह मुझे। तो श्रेया बोलती है नोट तुझे, तुम क्यों रो रही हो यार, बेबी को देखो ना, डोर पे कोई है उसको देखो ना, तुम क्यों रो रही हो, मुझे सोने दो। तो रिद्धि बोलती है सब सो जाओ, तुम सो जाओ तो मैं बेबी सो जाएगा, सब सो जाते, मैं क्या करूं। ऐसे बोल के वो नींद में उठती है और बेबी को पकड़ती है और बोलती है मेरा बच्चा, मेरा प्रिंसेस, मेरा सोना, मेरा गुब्बू, मेरा बाबू, सोने भी दो ना। ऐसे बोल के उसको हिला रही होती है, घुमा रही होती है, दूध भी पिला रही होती है रिद्धि, और बोतल वाले दूध। तो तभी फिर से डोर नॉक होता है। तो रिद्धि बोलती है अब इतनी सुबह सुबह कौन है, ऐसे बोल के वो जैसे ही डोर अनलॉक कर देना उसकी मम्मी होती है और बोलती है बेटा चाय। तो रिद्धि को अपनी मम्मी को देख के बोलती मम्मी आप हो। मम्मी यार बहुत नींद लग रही है, बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, बेबी को पकड़ लो ना, थोड़ी देर मैंने दूध पिला दिया है
आप प्लीज़ मैनेज कर लो, ऐसा बोल के दरवाजे पे सोने लगती है। तो रिद्धि के हाथों से उसकी मम्मी बेबी को ले लेती है, बोलती अच्छा जी पेरेंट्स बने हो ना, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना सीखो, पता चला तुम लोग हमको कैसे तंग कर रहे थे। तो मम्मी बोलते हाँ मम्मी अब कभी 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 तंग नहीं करेंगे, बस सोने दो, ऐसे बोल के सो जाती है। दूसरी तरफ सुबह सुबह ही प्रताप जी मतलब श्रेया के पापा महाराजा प्रताप, वो एकदम अपने गुंडे वुंडे सारे पकड़ के श्रेया के घर के लिए निकल रहे होते। और यहाँ है कि रिद्धि और श्रेया एकदम रात भर जगने के बस से सो रहे होते। तो पूरी श्रेया की मम्मा उसके पापा को बोलते प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी खुश है ना, उसको खुश रहने दीजिए, क्या दिक्कत है आपकी, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा सब। तो वो बोलते हैं तुमको कुछ नहीं पता, तुमको बस चूल्हा संभालना आता है, तुम वही करो, ज़्यादा अकल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के उसको उनको डांट के ना वहाँ से चले जाते हैं। तभी रिद्धि श्रेया की मम्मा रिद्धि के घर पे कॉल करती है, मतलब नंबर तो पता ही होता है उनको, तो लैंडलाइन पे कॉल करती है। तभी रिद्धि की मम्मा बेबी को खिला रही होती है और वो लिविंग रूम में ही होती है। तभी जैसे ही रिंग बजता है वो कॉल उठा लेती है। तभी तभी सामने से श्रेया की माँ एकदम घबराती हुई, एकदम बहुत ज़्यादा घबराती हुई बोलती हेलो 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 कौन बोल रहा है। तो वो रिद्धि की मम्मा बोलती मैं बोल रही हूँ। देन वो बोलते बहन जी श्रेया के पापा घर से निकल गए, बहुत सारे गुंडे लेके निकल गए। हाँ आप श्रेया और रिद्धि को वहाँ से कहीं दूर दूर भगा दीजिए, मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को कुछ भी हो, आप कुछ तो कीजिए, ऐसे बोलकर बहुत घबराते हुए टोन में बोलती है। तो रिद्धि की मम्मी भी बहुत घबरा जाती है और बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है बहन जी मैं देखती हूँ, ऐसे बोल के वो बेबी को पकड़ के डायरेक्ट रिद्धि के पापा के रूम में चली जाते हैं। रिद्धि के पापा मिस्टर रावत रिद्धि की मम्मी को ऐसे घबराता हुआ देख के वो भी घबरा जाते हैं और उनके पास आते हैं, बोलते क्या हुआ, सब ठीक है ना, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो बोलते कुछ कुछ भी ठीक नहीं है, आप रिद्धि और श्रेया को यहाँ से दूर भगा दीजिए, श्रेया के पापा अपने गुंडों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, श्रेया की मम्मी का कॉल आया था, कुछ भी कीजिए हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ से उसको दूर भगा दीजिए, अब प्लेन मंगाइए, कुछ भी कीजिए, प्रोटेक्शन मंगवाइए, कुछ भी कीजिए, बट यहाँ से दोनों को भगा दीजिए, कहीं दूर भगा दीजिए, फॉरेन कंट्री भगवा दीजिए, बट यहाँ पे मत रखिए प्लीज़, मैं अभी जाती हूँ दोनों को उठाने, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। तभी मिस्टर रावत उसकी रिद्धि की मम्मी को हाथ पकड़ के उसको रुका देते हैं और बोलते हैं देखिए हम अगर डरेंगे ना उनसे, वो हमें उतना डराएंगे, एक साल हमने डर के देख लिया ना, क्या हुआ, कुछ हुआ, इस चीज़ का समाधान हुआ क्या, नहीं ना, जितना दिन हम डरेंगे ना वो उतना दिन डराएंगे हमें। वो मिस्टर प्रताप है तो क्या हुआ, मैं भी राजा रावत हूँ, अब मैं उनसे कहीं किसी गुनाह में कम नहीं हूँ, हर हर चीज़ में हम उनसे बेहतर है, किस चीज़ में हमारी कमी है, उनका पावर और हमारे पावर टकराया ना, उनका पावर कुछ भी काम नहीं आएगा। और अगर मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता ना, तो कैसा बाप हूँ मैं, और मेरी बेटी कहीं नहीं भागेगी, वो यहाँ रहेगी, अपने घर में रहेगी और पूरे सम्मान के साथ रहेगी, और श्रेया भी उसके साथ रहेगी, और दोनों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। तो रिद्धि की मम्मी बहुत घबरा जाती है और बोलती आप नहीं समझते, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो रिद्धि के पापा बोलते आप नहीं समझते, मैं अपनी बेटी का ना ख्याल रखने के काबिल हूँ, थोड़ा तो भरोसा दिखाइए मुझ पे, ऐसे बोल के उसको समझाते हैं। उनको समझाते हैं रिद्धि की मम्मी को, वो भी थोड़ा सा काम होती है। और इधर रिद्धि और श्रेया एकदम घोड़े बेच के एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं, हाँ पूरी दुनिया उलट पुलट होने को है, और इनकी नींद है कि आंखों से जा ही नहीं रही है, इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बाहर क्या होने वाला है। रिद्धि के मम्मी पापा बहुत घबरा जाते हैं, रिद्धि के पापा एकदम पुलिस प्रोटेक्शन मंगवाते हैं और अपने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलवा लेते हैं। उधर रिद्धि के पापा ना अपने गुंडों के साथ और बहुत सारे जो होते हैं ना, जो ये सब चीज़ को विरोध करते हैं, उन लोगों के साथ आके महल के बाहर पहुंच जाते हैं और ऐसे दरवाजे को ऐसे तोड़ने लगते हैं। सारे लोगों को बाहर देख के रिद्धि की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो रिद्धि के पापा के पास जाती है और बोलती मैंने बोला था ना, आपको बोला था दोनों बच्चों को कहीं बाहर भेज देते, देखो अब कितने सारे लोग आ गए, गेट पे चल रहे, थोड़ी देर में घर के अंदर भी आ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तो रिद्धि के पापा बोलते मुझ पर भरोसा रखो, मैं इतना नाकारा नहीं हूँ कि अपनी बेटी का रक्षा ना कर सकूँ, ऐसे बोल के कॉल लगाते वहाँ से बाहर चले जाते हैं।
बाहर एकदम शोरगुल हंगामा हो रहा होता है और श्रेया के पापा दूर अपने गाड़ी में बैठ के स्माइल कर रहे होते हैं। वो उन लोगों को भी लाए होते हैं जो लोग समलिंगी विवाह को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग भी बाहर तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये गलत है, ये हमारे इंडियन रीति रिवाज के खिलाफ है, ये पश्चात नीति जो अब लोग अपना रहे हैं ये बहुत गलत है। ऐसे बोल के तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं। बोलते दो लड़कियों की शादी हम नहीं होने देंगे, ये वो ऐसे बोल के पत्थर वत्थर मार रहे होते हैं, खिड़की दरवाजा से तोड़ रहे होते हैं, जो बाहर मेन गेट होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तो इन सारे हल्ला गुल्ला में ना रिद्धि और श्रेया की भी थोड़ी थोड़ी नींद टूट जाती है। रिद्धि श्रेया को बोलती है, रिद्धि कुछ हुआ है क्या, क्यों इतनी शोर आ रही है? तो रिद्धि बोलते है, श्रेया सो जाओ यार, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो श्रेया बोलती है, रिद्धि उठो तो, लगता है कहीं कुछ हो रहा है, उठो कहीं। श्रेया को अचानक से ख्याल आता है कहीं उसके पापा तो नहीं आ गए, और वो एकदम घबरा जाती है और बोलती है, बेबी 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 कहाँ है, बेबी मेरा बच्चा कहाँ है? ऐसे बोल के उठती है और ढूंढने लगती है। तो उसको इतना घबराता हुआ देख के रिद्धि भी उठ जाती है और बोलती है, श्रेया काम डाउन, बेबी बेबी मम्मी के पास है बेबी, हाँ आप सो जाओ, आराम से रेस्ट करो। तो बाहर से बहुत ज़्यादा ऐसे मारपीट की आवाज़ें आ रही होती, चीज़ें तोड़ने की आवाज़ें आ रही होती। तो श्रेया बहुत पैनिक हो जाती है और बोलती है, मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ, देखो पापा के घुटने कैसे आ गए, वो मुझे मार डालेंगे रिद्धि, वो तो तुमको भी मार डालेंगे, हमारे बच्चे को भी मार डालेंगे, बचा लो प्लीज़ प्लीज़ हमें बचा लो, कहीं भाग चलते हैं चलो। ऐसे बोल के वो बेड से पागलों जैसे उठ के रूम में इधर उधर दौड़ रही होती है। उसको देख के रिद्धि उसको पकड़ लेती है और थोड़ा सा काम करती है और बोलती है, श्रेया मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ना तुमको ना मेरे बच्चे को, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारा ना ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ऐसे बोल के उसको रूम में लॉक कर देती, रख के वो जा रही होती है। तो श्रेया फिर भी नहीं रुकती, वो पागलों जैसे इधर उधर भाग रही होती है। तभी रिद्धि की मम्मी आ जाती है बेबी को लेके और श्रेया बहुत ज़्यादा पागलों जैसे बच्चे के पास जाती है और उसको पकड़ लेती है और उसके पूरे फेस को ऐसे चुभने लगती है और बोलती है, श्रेया रिद्धि चलो कहीं भाग चलते हैं चलो। ऐसे बोल के वो पागलों जैसे चिल्ला रही होती है, बोलती है, मम्मी जी पापा के आदमी है ना, मुझे पता था, हम मेरे वजह से रिद्धि को भी कुछ ना कर दे, वो मैं उनके पास चली जाती हूँ। हाँ बच्चे को रख दीजिए, रिद्धि को कुछ नहीं होगा, वो मुझे मार देंगे ना, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है पापा मुझे मारना चाहते हैं ना, ठीक है मैं मर जाती हूँ। रिद्धि तुम बेबी को पकड़ो, तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उसको अच्छी परवरिश देना, उसको जो चाहिए देना, और अपने लिए कोई ढूंढ लेना, मैं मर जाऊँगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अब एक ही सॉल्यूशन है, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बाहर की तरफ जाने लगती है और पागलों जैसे वो भाग रही होती है। तो रिद्धि उसके पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, श्रेया काम डाउन, पागल हो गई हो क्या? तो श्रेया रोते हुए बोलती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुमको कुछ को होता हुआ नहीं देख सकती, मैं नहीं मेरे बच्चे को होता हुआ कुछ नहीं देख सकती, मैं मर जाऊंगी ना, पापा मुझे मार देंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पापा के पास जाती हूँ, मैं उनके पास सरेंडर कर दूंगी। ऐसे बोल के वो बाहर जाने के लिए डोर अनलॉक करने की कोशिश कर रही होती है। तो रिद्धि उसको पीछे खींचती है और जोर से एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है, पागल हो गई हो क्या, शांत हो, दिमाग सही है तुम्हारा, क्या करने जा रही हो? बाहर हजारों लोग हैं, तुम्हारे पापा के तक पहुंचने तक ना, तुम्हारे पापा के मारने से पहले वो लोग तुमको मार देंगे, पागल। और तुम किस चीज़ से डर रही हो? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुमको ट्रस्ट नहीं है? मैं हूँ ना, मैंने बोला है ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, आज तक संभाला है ना, इतना सा ट्रस्ट रखो कि तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ऐसे बोल के श्रेया को जोर से पकड़ लेती है और वो घर के अंदर तरफ लेके आती है और सोफे में बिठा देती है। श्रेया एकदम कंटिन्यूअसली रो रही होती है, बस बड़बड़ा रहती है, कुछ नहीं होना चाहिए, तुम दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम दोनों मेरी दुनिया हो, तुमको कुछ हो क्या ना, मैं मर जाऊंगी। तभी रिद्धि के पापा सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं और बोलते, बेटा किसी का कुछ नहीं होगा, किसी का भी कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलते हुए आते हैं। तभी रिद्धि भागते हुए अपने पापा को चाहती है, हक करती है और बोलती है, पापा
पापा इसको समझाइए, ये क्या बोल रही है, ये उसके पापा के पास जाने की बात बोल रही है। मैं जब तक जिंदा हूँ ना पापा, मैं अपने बच्चे को, रिद्धि को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना ही आप तो उनको कुछ होने दूंगा। तो उसके पापा रिद्धि को ऐसे हाथ करते और बोलते, बेटा मैं हूं ना, जब तक मैं हूं ना, तुम्हारे ऊपर, ना ही तुम्हारे बच्चे के ऊपर, ना ही श्रेया के ऊपर, ना कोई आँच नहीं आएगा। मैंने प्रोटेक्शन बुला ली है, वो लोग पहुंचते ही होंगे। ऐसे बोल के एक कॉल करते हैं, तो बोलते हैं हाँ, हम एक सामने वाले से बोलते हैं कि हाँ हमारी फोर्स पहुंच गई है। और बहुत सारे सिक्योरिटी भी होते हैं जो उनके प्रोटेक्शन के लिए उसके पापा ने बाहर से अरेंज की होती है। तो सारे आ जाते एकदम फोर्स के साथ, और पुलिस पूरे महल को चारों तरफ से घेर लेती है, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी लाठी चार्ज कर देती है। जो लोग आम आदमी होते हैं जो प्रोटेस्ट करने आए होते हैं कि दो लड़कियां एक साथ नहीं हो सकती, वो लोग तो वहाँ से पुलिस के डर के मारे भाग जाते हैं। बट जो श्रेया के पापा के गुंडे होते हैं ना, वो लोग पत्थर वत्थर फेंकना बंद नहीं करते। तभी वो पुलिस वाले उनको पकड़ लेते, जैसे तैसे करके लाठी चार्ज, आंसू गैस ऐसे मार के पकड़ लेते। थोड़ा सा बाहर का सिचुएशन जैसे थोड़ा हल्का होने लगता है, तो श्रेया और रिद्धि को भी थोड़ी सी राहत होने लगती है। फिर रिद्धि के पापा बोलते, तुम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में मीडिया कवरेज भी आएगी और मैं देखता हूँ। श्रेया के पापा, मिस्टर प्रताप क्या कर लेंगे, हमारे साथ मीडिया का सपोर्ट है, हमारे पास पॉलिटिशियन सपोर्ट है। जब हर चीज़ की सपोर्ट होगी ना, मैं भी देखता हूँ श्रेया के पापा कैसे श्रेया को यहाँ से ले जाएंगे। ऐसे बोल के वो श्रेया और रिद्धि को हक कर लेते हैं। श्रेया को थोड़ा सा सुकून तो मिलता है, बट वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। बाहर अभी भी मारपीट रुकी नहीं होती है। पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स और श्रेया के पापा के गुटों के बीच में झड़प चल रही होती है। तभी श्रेया के पापा अपने कार को आगे बढ़ाते हैं और रिद्धि के घर की तरफ आते हैं। इन मिस्टर प्रताप को घर आता हुआ देख के सारे सिक्योरिटी गार्ड घेर देते हैं और मिस्टर रावत को कॉल करते हैं। तभी मिस्टर रावत बोलते, आने दो अंदर मिस्टर प्रताप को, बस उनको ही आने देना, उनको किसी गुंडे को अंदर नहीं आना चाहिए। तो सिक्योरिटी भी बस मिस्टर प्रताप की कार को अंदर की तरफ भेजती है। मिस्टर प्रताप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। उनको लगता है कि रिद्धि के माँ बाप उनसे डर गए, इसीलिए 1 साल तक उन्होंने नहीं किया था। बट वो रिद्धि के पापा का असल चेहरा नहीं देखे होते, और इनका ऐसा सब करने से ना उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो अंदर की तरफ कार लेके आते हैं, और गेट से उतर के ना वो एकदम पिस्तौल लेके ना रिद्धि और श्रेया की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मेन डोर ओपन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर रावत पागल हो गए क्या, क्या कर रहे हैं आप तो सब, हमारे राजवंश का खून गंदा कर रहे हैं आप, ये कैसे कर सकते हैं, ये वो भी एक लड़की के लिए। मेरी बेटी है ना, वो मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे खानदान का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, और आप उसको बचाने के लिए सब कर रहे हैं ना। आप देखिए, ये बहुत गलत है, दो लड़कियों के बीच में रिश्ता ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी सुने हो क्या, पागल हो, ऐसे बोलकर बहुत गुस्से में आते हैं। तभी रिद्धि के पापा सामने आकर बोलते हैं, ठीक है, जो बात करना है बैठ के बात करते हैं, ऐसे गुस्से में किसी का कुछ समाधान नहीं होगा। तभी श्रेया के पापा की नज़र श्रेया के ऊपर पड़ती है और उनको और ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो रिद्धि के पापा को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, सब तेरी गलती है, तेरी जैसी बेटी मैंने पैदा ही क्यों किया, तुम मर क्यों नहीं गई, ऐसे बोल के पिस्तौल तानते हुए श्रेया की तरफ जाते हैं। तभी बीच में रिद्धि आ जाती है और वो पिस्तौल को ऐसे उससे छुड़ाने लगती है। तभी श्रेया के पापा बोलते, तुम हट जाओ, तुम्हारी वजह से ही है ना सब कुछ, तुम अगर भगा के लेके नहीं जाती तो श्रेया का बच्चा अब मर चुका होता, और ये बच्चा श्रेया का है ना, ये श्रेया का बच्चा है ना, अब सब मरोगे, तुम मरोगी, श्रेया मरेगी, ये बच्चा मरेगा, आप भी मिस्टर रावत, आपको भी मरना पड़ेगा मेरे हाथों। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आगे बढ़ रहे होते। रिद्धि उनको रुकाने की कोशिश करती है, बट वो नहीं रुकते। तो फिर रिद्धि के पापा सामने आते हैं और उनको धक्का देते हैं और सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ लेते हैं। तभी वो बहुत गुस्से में होते हैं और बोलते, क्या कर रहे हैं, पछताएंगे आप मिस्टर रावत, पछताएंगे, ये जो कर रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, पछताएंगे आप, आपको रोना पड़ेगा एक दिन। आपको क्या लगता है मेरे खानदान का नाम बदनाम करके आप चाहते क्या हो, मेरे खानदान को तो कर ही रहे हो, बाकी बात में अपने खानदान को, हमारे पूरे राजवंश को बदनाम कर रहे हो, ऐसे बोलकर बहुत चिल्लाते। तभी रिद्धि के पापा सामने आते, एकदम कूल माइंड में बोलते, आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर प्रताप, आपको समझ में भी आ रहा है,
आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? जब आपका अपना खून ही आपके साथ नहीं होगा, जब आपकी अपनी बच्ची खुश नहीं होगी, तो ये समाज, ये खानदान, ये सारी चीज रख के क्या करोगे आप? किसके किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए इतना सारा शान और शौकत है आपका? अगर मेरे साथ मेरी बेटी नहीं होगी, मेरा बच्चा नहीं होगा, मेरा यश का आखिरी निशानी नहीं होगा, तो मैं इस पैसे, इस पावर, इस दौलत का करूँगा क्या? और कौन सा खानदान? मेरे परिवार से ही मेरा खानदान बनता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर का खानदान क्या बोले मेरे बारे में। कोई क्या बोलता है, मुझे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। और आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो आप श्रेया और रिद्धि को अपना लीजिए और इस बच्चे को भी अपना लीजिए। ये आप ही का भी खून है, आपकी बेटी का बच्चा है। इस मासूम की तरफ देखिए तो एटलीस्ट एक बारी, आपका सारा गुस्सा पिघल जाएगा और फिर भूल जाओगे ये नफरत। तो श्रेया के पापा बोलते, पागल हो गए हो आप, सच में पागल हो गए। ये जनानियों वाले बातें करना बंद कीजिए आप, ये बहुत गलत है। ऐसा बोल के बहुत चिल्ला रहे होते और सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ लिए होते। तभी मिस्टर रावत बोलते, इनको ना सम्मान के साथ अपने कार में छोड़ दीजिए और ये अपने घर लौट जाए, इनके लिए यही सही रहेगा। ऐसे बोल के सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं। और सारे सिक्योरिटी जो होते हैं ना, रिद्धि श्रेया के पापा मिस्टर प्रताप को पकड़ के उनके कार की तरफ ले जा रहे होते, बट अपने आप को वो बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते, बहुत ज़्यादा। और जैसे वो छुड़ा ही नहीं पा रहे होते जैसे ही वो घर के बाहर निकलने लगते हैं ना, बहुत सारे मीडिया कवरेज आ जाते हैं वहाँ पे। वो रिद्धि के पूरे घर को मीडिया कवरेज घेर लेता है और बोलता है, मिस्टर प्रताप आप ये क्या कर रहे हैं? ये गुंडागर्दी आप किस लिए कर रहे हैं? क्या आपको आपकी बेटी की सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट नहीं है? दुनिया कहाँ चांद तक पहुँच गई है और आप एक राजा होके ये चीज़, ये सीख दे रहे हैं पूरी दुनिया को। हम आपके बेटी के सपोर्ट में हैं, आप भी इस बात को सपोर्ट कीजिए, इस चीज़ को मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसे बोल के पूरी मीडिया उसको घेर देते हैं। ये चीज़ देख ना रितिशा के पापा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, ये वो पीछे की तरफ देखते हैं और दिल ही दिल में बोलते हैं, ये सब इसी की शादी से, इसी ने जानबूझ के इन सब में मीडिया को इन्वॉल्व किया है। बट मैं भी मिस्टर प्रताप हूँ, मैं अब श्रेया को यहाँ से लेके ही जाऊँगा और ऐसे लेके जाऊँगा ना, इन लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और श्रेया को एक लड़के के साथ शादी करूँगा, तभी जाके मेरी इज्जत पे जो लगा हुआ दाग है ना, तभी जाके मिटेगा। ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। ऐसे बोल के वो मीडिया को उस दूसरी तरफ, ऐसे मीडिया के बीच में से बचा के वो वहाँ से निकलने लगते हैं और अपने कार की तरफ जाते हैं। सारी मीडिया उनके पीछे पीछे भागती है, बट वो सबको इग्नोर करके कार लेके ना वहाँ से भाग जाता है। ये चीज़ देखे ना रिद्धि और श्रेया को भी थोड़ा सा सुकून लगता है, कि उनको ऐसा लगता है कि चलो अब खतरा टला। तभी मीडिया वाले रिद्धि और श्रेया के घर की तरफ भी घुसने लगते हैं, बट रिद्धि के पापा के जो रिकू गार्ड अरेंज किए होते हैं वो उनको बाहर ही रोक देते हैं। तभी रिद्धि के पापा आते हैं और बोलते हैं कि मुझे किसी चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहू है और इनकी शादी बहुत जल्दी होगी और पूरी दुनिया के सामने होगी और आप सब मीडिया वालों को इस शादी में वेलकम है। दुनिया देखेगी, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, प्यार दिल से होता है, जिस्म से नहीं होता। ऐसे बोल के वो एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। मीडिया वाले भी उस चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं और ये चीज़ सारे सारे टीवी में ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं। सब में रिद्धि के पापा को वाहवाही और रिद्धि और श्रेया को एक परफेक्ट कपल जैसे बोलने लगते हैं। मतलब वहाँ से सारे मीडिया चले तो जाते हैं, बट हर न्यूज़ चैनल में इन दोनों की चर्चे होने लगते हैं। हर न्यूज़ चैनल में श्रेया और रिद्धि की फोटो, परफेक्ट कपल, लव इज ब्लाइंड, लव हैज नो जेंडर, ऐसे एजेंडा लगा लगा के ना सारे न्यूज़ चैनल में ये वाला वीडियो टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, ये वाला न्यूज़ टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों से ना श्रेया के पापा का तो दिमाग ही चक्कर आ गया होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी तो इज्जत थोड़ी सी भी नहीं बची, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके इन सारी चीज़ों को गलत प्रूव करना ही पड़ेगा। और उसका एक ही सोल्यूशन है, श्रेया की शादी एक लड़के से करवानी पड़ेगी और ये उनको किसी भी हालत में करनी पड़ेगी। वो न्यूज़ देख रहे होते और टीवी ही तोड़ देते और बोलते, श्रेया तुमने मेरी जो इज्जत ली है ना, तुमको उसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा, तुमको हर चीज़ का ना हिसाब देना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के टीवी को तोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में घूरने लगते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है अब तो उनको ही पता होगा। और अब अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, ऐसा क्या करेंगे वो कि श्रेया
खुद ही मान जाएगी इस शादी के लिए किसी और लड़के से, ऐसा सोच रहे होते हैं वो। सो फ्रेंड्स, अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या श्रेया के पापा श्रेया को घर वापस ला पाएंगे और रिद्धि से अलग कर पाएंगे, या रिद्धि के पापा की जीत होगी और वो श्रेया और रिद्धि की शादी करवा देंगे। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। डाटा, बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।